एक समय की बात है, एक राजा प्रवचन कराने के लिए अपने दरबार में संत महात्माओं की टोली को बुलाए। वह राजा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म प्रवीण थे, बहुत दानदाता थे। बुलाए और भोजन में अच्छे अच्छे पकवान बनाए, अच्छे अच्छे पकवान खूब लोग खाए, जी भर के पूरे अपने राज्य को, जितने लोग आए थे सबको खिलाए। लेकिन जब रात में सोने की बात हुई तो उन महात्मा लोगों का विचार बदल गया। लोग सोचे इसके पास इतनी संपत्ति है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है, चलो रात में चुरा लिया जाए। और सब लोगों ने मिल करके झुका और जितना समझ में आया अपने चलने से बराबर गठरी मुठरी जो होता है, बोझा समझ लीजिए, अपने सिर पे रखा और लेकर के निकल गए। सब 8 लोग थे, 8 गट्ठर लेकर अच्छे अच्छे आभूषण निकल गए। लोग सोचे कि देश अलग देश में चले जाएंगे, अलग जगह चले जाएंगे, वहीं जाकर अब तो अलग भी जगाना नहीं पड़ेगा, अब हम लोग तो धनवान हो गए, माला माल हो गए। ऐसा भावना समा गया और लोग चल दिए। रात में लोग निकल गए। जब सुबह हुआ तो पहले ही पता चला कि अरे माल गायब है। किसी ने आकर कहा, हमने देखा वो 8 साधु थे, अपने माथे पे बड़े बड़े गट्ठर लेकर के जा रहे थे। अरे तुमने देखा रात में साधु जा रहे थे? कहे हाँ। अब तो राजा को विश्वास धर्म से हटने लगा, अपनी सेना को दौड़ाया कि जाओ पता करो। इसके पहले कि सेना कूच करती, वह 8 गट्ठर लिए वापस आ गए। गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या महाराज गिरफ्तार करिए, दंड दीजिए, जो करिए, लेकिन हम लोग हिलाए, चुराए थे और हम लोग भी लाए हैं। कहे ऐसा क्यों किया महात्माओं? अरे कह देते तो मैं सारा कुछ लुटाकर मैं खुद संत बन जाता, लेकिन तेरे माथे पर ऐसा कलंक ना आने देता। क्या नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लेकर तो चले चुराने के लिए, लेकिन जब सुबह होता है, शौच करते हैं, लैट्रिन वगैरह करके, स्नान करके अपना नित्य पूजा करते हैं, तो जहाँ जलाशय मिला उधर ही रुक करके जब शौच किया गया, स्नान किया गया, तो हम लोग का बुद्धि शुद्ध हो गया महाराज। ये शुद्ध हो गया। फिर दिमाग में आया कि हमसे महापाप हो गया, हम लोग लेकर के देने आए। कि ये कैसे हो गया? कल कि सच सच बताइए भोजन कैसा था? कि बहुत स्वादिष्ट अच्छा था। कल ये नहीं है कि इसने बनाया था, यह भोजन यह अन्न कैसा था? तब पता चला कि वह अन्न तड़पाया हुआ था। जिस किसान ने वह अन्न उगाया था, उस किसान का आधा अन्न कोई चुरा लिया था। राजा से कहा, राजा उसके बातों पर विश्वास करता। उसके पहले कुछ निकृष्ट भ्रष्ट मंत्रियों ने राजा के कान को भर दिया कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, आधा माल चुरा लिया है। तो राजा नियमतः वह आधा माल अपने पास ले लेते हैं। अरे जो अधिया जैसे बोलते हैं, ले लेते हैं। वह व्यक्ति, वह किसान भूखा रह गया, उसके पास कुछ नहीं रहा, उसके हृदय से वह आ निकलता है और वह भोजन श्रापित हो जाता है। वह अन्न को खाने वाला ऐसा ही भावना वाला हो जाता है। किसान के मन में भी वो भावना आया कि तूने मेरा चुराया है, कि तेरा भी चुरा दिया जाएगा। और वही हुआ। जैसा अन्न वैसा मन बन गया। लेकिन फिर कहता हूँ यह क्षणिक होता है ना? जैसे कर लिया ना बाथरूम, सब गायब। इस प्रकार चोरी करते समय सोचो, ऊपर वाला देख रहा है, तेरी पूंजी इकट्ठा हो रही है पाप की, उससे बचो।